स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। तो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जो हम प्रीपोजिशन को पढ़ रहे थे उसी को आगे सीखते हैं। तो चलिए रूल नंबर 14 को शुरू करते हैं। रूल नंबर 14 है फॉर और ड्यूरिंग के लिए। क्या कहता है समझिए, फॉर और ड्यूरिंग दोनों का ही प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अंतर क्या है वो समझिए। इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लें पहले, हल्का सा, अब ठीक है। हाँ, अंतर आपको समझना है क्या है कि फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित होता है, जबकि ड्यूरिंग के साथ पीरियड ऑफ टाइम निश्चित होता है, मतलब कि कंफर्म। अब एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे लिखा है फॉर ए मंथ या लॉन्ग टाइम, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर या ड्यूरिंग 1943। तो ड्यूरिंग में क्या है कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, फिक्स है कि समर है तो गर्मियों में ही काम है, विंटर है तो सर्दियों में ही काम है, या जैसे ईयर दिया हुआ है तो इस पर्टिकुलर ईयर में ही वो काम हुआ है। ठीक है। फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित रहता है, जैसे फॉर अ मंथ बोला या फॉर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम नहीं पता कि कितना लॉन्ग टाइम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या है, सिंस और फ्रॉम से रिलेटेड है। किससे? सिंस और फ्रॉम से रिलेटेड है। आइए इसको अब हम देख लेते हैं। समय के अर्थ में सिंस का प्रयोग पास्ट टाइम के लिए तथा फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसेज में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और इसके अलावा भी निम्न अर्थों के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, मतलब फ्रॉम का यूज़ होता है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम कहें कि मूवी स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, या गिवर और सेंडर की किसने भेजा तो लिखते हैं ना फ्रॉम। लोअर लिमिट की कहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है, या सेपरेशन किससे अलग हो रहा है, या मटेरियल किस मटेरियल से बना है। फ्रॉम मतलब कि डिफरेंस, अंतर या सोर्स, इन सब के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब है हमारा रूल नंबर 16, देख लेते हैं। रूल नंबर 16 कहता है निम्नलिखित अर्थों में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। कौन कौन सा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म का बोध कराने के लिए, जैसे आई स्पोक टू हिम। डायरेक्शन यानी दिशा का बोध कराने के लिए, प्लीज टर्न लेफ्ट टू राइट। प्लेस या स्थान का बोध कराने के लिए, ही बैक्स फ्रॉम डोर टू डोर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए भी टू का यूज़ होता है, जैसे मतलब कि तुलना के लिए, जैसे वी प्रिफर राइटिंग टू रीडिंग, मतलब कि हम पढ़ने की अपेक्षा लिखने पे ज़्यादा फोकस करते, तो तुलना की जा रही है। क्लियर। इसी तरीके से इसमें और है, देख लीजिए, इंडिया वॉन द मैच बाय 5 गोल्स टू 3। मीन्स कि इंडिया ने 5 गोल किए, अगले ने कितने किए? 3 गोल किए। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए टू का यूज़ हुआ है। राम इज सुपीरियर या इन्फीरियर टू श्याम, तो राम की तुलना की जा रही है श्याम से कि राम उससे सुपीरियर है या इन्फीरियर है, तुलना हो रही है तो टू आया है। कंपैरिजन है तो टू आएगा। फिर देखिए, टाइम या समय का बोध कराने के लिए भी टू का प्रयोग होता है, जैसे इट इज़ 7:45, मतलब क्या है कि ये आपका हो गया 7:45। क्या मतलब हुआ? 7:45, 8 बजने में क्वार्टर टाइम बाकी है, 15 मिनट कम है। आई एम वर्किंग फ्रॉम 5 AM to 7 AM, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक के लिए टू का प्रयोग हुआ है। फिर अब आपका आता है रूल नंबर 17, जिसमें हम जानेंगे कुछ प्रीपोजिशन एवं उनके प्रयोग। अब उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका अबाउट। अबाउट किस लिए समझिए, संबंध बोधक। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, मतलब हेल्थ के साथ संबंध बता रहे हैं। स्थान बोधक, आई एम वॉकिंग अबाउट द टाउन, मीन्स हम जो टाउन है उसके अराउंड घूम रहे थे। समय बोधक, वर्क इज अबाउट टू फिनिश, मीन्स काम अभी पूरा होने वाला है। क्लियर। फिर बात आती है आफ्टर की, उसको देखते हैं। आफ्टर भी समय बोधक, शैली बोधक और निरंतरता बोधक के रूप में इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो समझिए। समय बोधक के रूप में, प्लीज़ मीट आफ्टर लंच, की लंच के बाद मेरे को मिलें, तो समय बताया। शैली बोधक, द पोएम इज आफ्टर सूरदास, मीन्स ये पोएम जो है कौन सी शैली की है? सूरदास की शैली की है। ठीक है। इसके बाद है निरंतरता बोधक, मीन्स कंटिन्यूटी के लिए। क्या लिखा है? डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मीन्स दिन के बाद दिन या सप्ताह के बाद सप्ताह, तो ये लगातार चीज़ बढ़ रही है, तो उसके लिए आपका आफ्टर का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अबव की। अबव क्या है? स्थान बोधक। अबव द क्लाउड्स, मतलब कि बादलों के ऊपर। श्रेष्ठता बोधक या अबव हिज पोजीशन, मीन्स जब किसी व्यक्ति की
तुलना की जाती है दूसरे व्यक्ति से उनकी कार्यक्षमता पे, ठीक है, उपलब्धि पे। फिर आता है अगेंस्ट, इसको देख लेते हैं। अगेंस्ट जो है कभी विरोध सूचक, कभी स्थान बोधक, कभी तुलना बोधक, तीनों के रूप में होता है प्रयोग। इसको देख लीजिए क्या कहते हैं, देखिए विरोध सूचक के रूप में आई एम अगेंस्ट हिज व्यूज, मतलब कि मैं उसके विचारों के विरुद्ध हूँ। फिर स्थान बोधक, लैडर इज अगेंस्ट द रूफ, मीन्स जो सीढ़ी है वो आपकी छत से सटा के उसके सहारे से रखी गई है, जो तिरछी करके रखी होती है, तब हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर है तुलना बोधक, देयर इज 5 मिलियन प्रोडक्शन अगेंस्ट 300 लास्ट ईयर, मीन्स पिछले साल कितना हुआ था 300, इस साल कितना हुआ 5 मिलियन प्रोडक्शन, ठीक है। तो तुलना की जा रही तो किसका आया, अगेंस्ट का आता है। फिर आपका आता है एट के लिए समझिए, प्लीज रीच एट 9 o'clock, तो यहाँ पे क्या है, समय के लिए। राम इज एट ऑफिस, स्थान के लिए। ही इज एट 10, उम्र बताने के लिए। ही इज लुकिंग एट हर, डायरेक्शन दिखाने के लिए। वीट सेल्स एट ₹3 a किलो, मूल्य बताने के लिए। कार इज रनिंग एट, यानी कि स्पीड बताने के लिए, एट 40 km/h। तो ये प्रयोग हुआ एट का, 88। अब आता है आपका रूल नंबर 18, ये क्या कहता है इसको समझें। निम्नलिखित कुछ वर्ब्स, एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ लगाने वाले या लगने वाले प्रीपोजिशन निश्चित हैं। इनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन के लिए वर्ब प्लस ing लगता है। अब देखिए इसमें लिखा है विद्यार्थियों को चाहिए कि इन्हें कंटेस्ट कर लें। आप कौन कौन से उसको समझें। एब्सटेन फ्रॉम, एम एट, असिस्ट इन, बेंट ऑन, कॉन्फिडेंट ऑफ, desirous of, delete from, despair of, desist from, disqualified from, excuse for, fortunate in, hinder from, hopeful of, insist on, intend on, mediate on, negligent in, passion for, persist in, prevent from, pride in, prohibit from, प्राउड ऑफ, इसके बाद है आपका रिटेन फ्रॉम, रिपेंट ऑफ, सक्सीड इन या थिंक ऑफ। तो ये क्या है, कुछ वर्ब्स हैं या कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन क्या है, बिल्कुल फिक्स है। लेकिन ये निश्चित प्रीपोजिशन कब लगते हैं, जब वर्ब प्लस ing लगता है। क्लियर। अब इसको एग्जाम्पल के उससे देखते हैं। तो अब देखते हैं उदाहरण। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, तो ing है ना, ठीक है। और प्रिवेंटेड के साथ क्या आया, फ्रॉम। आई एम डिजायरस ऑफ और गोइंग, तो ing। आई एम होपफुल ऑफ पासिंग, तो ing। ही परसिस्ट इन डूइंग दिस, तो ing। तो यही जो हमने आपको बताया कि ये आपकी प्रीपोजिशन और वर्ब या एडवर्ब की कॉम्बिनेशन है। कब है, जब आपका ing भी यूज़ हो रहा हो तब। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है रूल नंबर 19, ये क्या कहता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही डिस्कस्ड ऑन द प्रॉब्लम में ऑन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सिंपल बोलेंगे ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, ऑन को नहीं बोलेंगे। क्लियर है। अब है हमारा नेक्स्ट यानी कि रूल नंबर 20, ये क्या कहता है आइए देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। रूल नंबर 20 आपका कहता है वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने पर उनके लिए उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर उन सभी के लिए एक ही प्रीपोजिशन उपयुक्त हो तो अंत में प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है, परंतु यदि उन सभी के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन हो तो सभी शब्दों से पहले उनके एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाने चाहिए। अब इसको उदाहरण से समझिए। देखिए अब हमारा एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या है, ही इज़ नॉट ओनली होपफुल बट ऑल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। वी शुड प्रिवेंट डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी। वी शुड प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। देखिए यहाँ प्रथम उदाहरण में प्रयुक्त शब्द क्या है, होपफुल है, और दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंट है। दोनों के लिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग हो रहा है, ऑफ का प्रयोग किया गया है कि ही इज़ नॉट ओनली होपफुल बट ऑल्सो कॉन्फिडेंट। ठीक है, लेकिन परंतु उदाहरण द्वितीय में डैमेज के लिए प्रीपोजिशन क्या है, टू है।
टू का प्रयोग किया गया, जबकि उदाहरण तृतीय में जो हमारा तीसरा उदाहरण है उसमें थेफ्ट के बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 21, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, इसको समझ लीजिए। ये पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन में क्या है, प्रीपोजिशन सामान्यतः वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। निम्न अवस्था में प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के बाद में प्रयुक्त होता है। कब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट। रिलेटिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का लोप हो जाने पर, जैसे द बॉय यू आर लुकिंग एट इज माई ब्रदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्रीपोजिशन से रिलेटेड सारे रूल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके सजेशन या आपके सुझाव कमेंट में आप हमको दे सकते हैं। धन्यवाद।